ब्रह्म विचारसार परमां माध्यां जगद्व्यापिनीं वीणां पुस्तकधारिणीम् अभयदां जाढ्यान्धकारापहां हस्ते स्फटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने स्वस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिं प्रदां शारदां। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। एकं नित्यं विमलमचलं सर्वाधिसाक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तन्नमामि। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तुलितबलधामं हेमशैलावदेहं धनुजवनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। जड़चेतन जगजीवजत सकल राममय जाने बंदौ सबके पद कमल सदा जोरि जुग पाने। सिया राममय सब जग जानी करहु प्रणाम जोरि जुग पाने। आइए आज की यात्रा में प्रवेश करें। तो पिछले वक्तव्य को हम याद करते हुए उससे आगे बढ़ने का प्रयास करें। पिछली बार में एक बात आई थी, पात्रे दानम मति कृष्ण मात्र पितृयो पूजनम श्रद्धाम बलिम गवाग्रासम षड्विध धर्मस्थ लक्षणम। दान पात्र को दिया जाए या देने दी जा रही वस्तु पात्र हो और मति हमारी कृष्ण में हो। कृष्ण को बहुत संकुचित रूप से देखा गया। कृष्ण माने केवल यशोदानंद का बेटा, कृष्ण माने वसुदेव देवकी का बेटा जो परमात्मा का अवतार माना गया। कृष्ण शब्द का केवल यही मायना नहीं होता। कृषिर बहुवाचको शब्दोणश्च निवृत्तिवाचक एत्योरेक्य परब्रह्म कृष्ण इत्यभिधीते। कृष्ण एक तत्व का नाम है। ये पिछली बार में चर्चा हुई, फिर से एक बार इसको देखें। किसी रूप में भी उसको माने लेकिन उस तत्व को माने, यह धर्म है। कोई है जो इस संसार को चलाता है, कोई है जो इस ब्रह्मांड को चलाता है, उसमें हमारी बुद्धि स्थिर हो, यह धर्म है। और तीसरा है माता पिता के चरणों का पूजन, उनकी सेवा। पूजन माने पूजा करो ना बात नहीं मानो, पूजा करो और सेवा नहीं करो, पूजा करो और उसके बाद उत्कार दो, ये पूजन का अर्थ नहीं है। पूजा माने सेवा। और माता पिता की सेवा के लिए तो बहुत सारी बातें आई। सर्वतीर्थमयी माता सर्वदेवो मय पिता मातरम पितरम तस्मात् सर्वज्ञेन पूजते। और भगवान राम ने तो पिता के वचन की लाज रखने के लिए 14 साल का वनवास स्वीकार किया। महाराज दशरथ ने कभी कहा ही नहीं राम से कि तू 14 साल के लिए वनवास जा, और न सोचा आ रहा। वो तो सोचते हैं कि मैं कहूं भी नहीं और राम जा ही नहीं, लेकिन फिर भी अपने पिता के वचन के लिए गए। और क्या कह के कैकेयी से कहा कि हे मां, क्यों मेरे पिता सोच करें। उन्होंने तो एक मौका दिया है, मुझे अवसर दिया है सेवा करने का। सुन जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पितु मातु वचन अनुरागी। जो अपने माता पिता के वचनों को पूरा करता है, जो उनकी सेवा में जीवन को समर्पित करता है, वो बड़ा भाग्यवान होता है। लोग कहते हैं हमारा भाग्य हमसे रूठ गया तो फिर तुमने कहीं ना कहीं कमी की होगी, जिनकी सेवा करनी चाहिए नहीं की होगी। अभिवादनशीलस्य नित्य वृद्धोपसेवना।
चत्वारी वर्धते नित्यम, आयु विद्या यशो बला। अभिवादन माने वंदन, प्रणाम। किसको? का अपने से जो बड़े। तो माता पिता ने हमको जन्म दिया है, इस दुनिया में लाने का श्रेय उनको है। उनका पूजन, उनका अभिवादन, उनकी सेवा। अभिवादन प्रणाम करना माने केवल प्रणाम करना, झुक जाना प्रणाम नहीं है। प्रणाम करने का अर्थ है कि अपने आप को जिसके चरणों में हम झुके हैं उसके प्रति समर्पित हो जाना, यह है प्रणाम। केवट को देखिए रामचरितमानस में। केवट ने जब भगवान राम गंगा के किनारे पहुंचे और बाबा तुलसी ने एक विचित्र तरह की चौपाई लिखी, मांगी नावन केवट आना, और बोला वो कहूं तुम्हारा मर्म में जाना। का भगवान मैं आपके मर्म को जानता हूं, दुनिया जानती है कि आप दशरथ के पुत्र हो, मैं जानता हूं तुम दुनिया के बाप हो, मैं जानता हूं कि आप ब्रह्म हो। लेकिन इसमें बाबा तुलसी ने एक बड़ी बारीकी रखी, क्योंकि बाबा तुलसी की प्रतिज्ञा है, नाना पुराण निगमागम सम्मतम यदा। मैं किसी भी पुराण या किसी भी शास्त्र की बात का विरोध नहीं करूंगा और अपनी बात कहूंगा। तो कहीं किसी रामायण सतकोटि अपारा, तो कहीं जगह आया कि नाव मांगी नहीं, केवट खुद लेके आया। तो एक जगह यह भी आया कि नाव मांगी तो भी केवट नहीं आया। अब इन दोनों बातों का समर्थन करते हुए अपनी बात को रखनी है, तो केवल इस चौपाई को बोलने में थोड़ा सा बदल दो तो दोनों अर्थ निकल जाएंगे। मांगी नाव न केवट आना, नाव मांगी, मंगवाई कि नाव लेके आ, नहीं आया। या फिर मांगी नावन, उन्होंने कुछ नहीं कहा लेकिन फिर भी वो किनारे पर नाव को लेके आया। लेकिन एक बात बड़ी बारीक कह दी कि भगवान कहूं तुम्हारा मर्म में जाना। अब जब मर्म को जान गया कि ये ब्रह्म है, ये जान गया है, वो कितना विचित्र आदमी है ये। कहने को तो बहुत नीची जाति का है, पर सर्वोपरि दिखता है, सबसे ऊपर दिखता है। क्योंकि सिद्धांत तो यह है कि परमात्मा को वही जान सकता है जिसको वो अपना परिचय दे। जब तक परिचय नहीं दे नहीं जान सकता। जाने सोई जे दे जनाई, जानत तुम्हें तुम्हें हो जाई। और जानने के बाद फिर उसका अस्तित्व कुछ रहता नहीं, वो खुद ही ब्रह्म हो जाता है। लेकिन यहां ना परिचय दिया है ना लिया है, और फिर भी वो कह रहा है कि मैं आपको जानता हूं। इस सिद्धांत का अतिक्रमण करने वाला आदमी है ये। और एक आदमी और है मानस में जिसने ये किया है, उसका नाम है रावण। खरदूषण वध बहुरी बखाना। जब शूर्पणखा ने कहा कि तेरे भाई खरदूषण का वध कर दिया, मेरी नाक कान काट दिए, और तू यहां लंका में अपने महल में बैठा मस्ती मार रहा है, धिक्कार तेरी वीरता को है। उसने कहा कल बात करूंगा। इतना बड़ा वीर बलवान उसी समय अपनी बहन की नाक काटने वाले की गर्दन नहीं काट देता? लेकिन रोक क्यों? क्योंकि मुझे सोचना पड़ेगा। और अपने कक्ष में सोच रहा है वो कि ये राम कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो सकता है, दशरथ का बेटा दिखता है नहीं। और ये जब सुना कि खरदूषण मारे गए, तो खरदूषण मौसम बलवंता, जिनई को मारे बिनु भगवंता। ये स्वयं परमात्मा आया है राम के रूप में, उसको किसी ने परिचय दिया? कितनी ऊंचाई होगी रावण की। रावण को लोग जलाते हैं, रावण को जलाने वाले थोड़ा सोच लेके हम जलाने के काबिल है भी? रावण की ऊंचाई देखो। हां, रावण का परमात्मा से मिलने का साधन थोड़ा तरीका विपरीत है, हमको समझ में नहीं आता, लेकिन पहुंचा तो वो है, हम नहीं पहुंच पाए। और वो नहीं पहुंचा, राम को उसके घर तक पहुंचना पड़ा। गजब तो यह है, उसका पावर कितना मजबूत होगा, उसका आकर्षण कितना भारी होगा, कितना बड़ा चुंबक है वो, कि जो परमपिता परमात्मा शिव और ब्रह्मा के हाथ में नहीं आया, वो उसका दरवाजा ठोकने गया है कि रावण तू नहीं आया, लेकिन तेरी योग्यता इतनी है कि मैं तेरे द्वार पे आया, समुद्र पार करके आया। वो एक आदमी ऐसा है जिसको परिचय की जरूरत। एक आदमी यह है जिसका नाम है केवट। लेकिन इसने पट्टे ने जब परमात्मा है मान लिया, जान लिया, तो प्रणाम क्यों नहीं किया? क्योंकि प्रणाम करने की विधा वो जानता है।
क्या भगवान चरण धुलवाओ तो मैं नाव में बिठाऊं। और चातुरी देखो उसकी कि जो चरण ब्रह्मा और शिव के पल्ले नहीं पड़े, सहज में पल्ले पड़े हैं उसके। और एक बात कही कि मैं आपके पिता दशरथ की सौगंध एक टिकड़ा भी नहीं लूंगा क्योंकि आपके पास देने कुछ है ही नहीं। तो लक्ष्मण को क्रोध भी आया। कहा भगवान, तो कहा कि देखो लक्ष्मण, तुम्हारे मेरे बीच की बात नहीं है, मेरी और राम के बीच की बात है। या ये बात वो जानते हैं, मैं जानता हूं। चरण धोए, नाव में बिठाया, उस पार जब उतारा है उसको भगवान राम को उसने, तब उसने उतारने के बाद दंडवत किया है। मतलब अगर वो इस पार प्रणाम कर लेता तो फिर वो स्वामी, वो सेवक हो जाता, फिर पूरा जीवन राम के चरणों में समर्पित हो जाता। तो जैसे राम की आज्ञा होती वो उसे करना ही पड़ता। फिर वो ये जिद नहीं कर सकता कि मैं चरण धोऊं तो ही मेरी नाव में बिठाऊंगा। फिर तो आज्ञा होती कि नाव में बिठाओ, पार करो, तो बिठा के पार करना पड़ता। और जो चाहता था वो नहीं हो पाता। हम किसी के चरणों में प्रणाम तो कर लें, लेकिन क्या पूर्ण समर्पण है? तो पात्रे दानम मति कृष्ण मात्र पितृयो पूजनम। अगर उनके चरणों में वंदन किया है तो फिर वंदन माने हमने अपने आप को उनके चरणों में पूरी पूर्णता के साथ समर्पित करना, यह धर्म है। श्रवण को लोग आज भी याद करते हैं कि अपने माता पिता को कावड़ में बिठा के, अंधे माता पिता को उसने सारे तीर्थों की यात्रा करवाई। यानी उसने अपने माता पिता की ऐसी सेवा की कि या तो वो लेके गया या फिर सारे तीर्थ उसके आश्रम पे आए, अपना फल देके गए। क्योंकि सर्व तीर्थमयी माता, सर्वदेवो मया पिता, मातरम पितरम तस्मात् सर्वयत्नेन पूजते, श्रद्धाम बलिम गाव ग्रास। ये अगली चर्चा का विषय है। गाय का गोग्रास निकालना, मतलब केवल गाय को रोटी दे देना। गाय की सेवा, गाय की रक्षा, गाय का पालन, गाय की सुरक्षा, यह धर्म है। और यह सकल लोगों का धर्म है, केवल एक व्यक्ति का नहीं। क्योंकि गाय अगर वो फायदा करेगी तो सबका करेगी, वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जो भी हो। क्योंकि गोमूत्र से अगर रोग मिटते हैं तो जो उसका उपयोग करेगा जिस तरीके से करना चाहिए, तो वो ये नहीं देखती कि हिंदू है कि मुसलमान है, कि ये सिख है कि ईसाई है। गाय का दूध अमृत माना गया, तो जो पिएगा उसको लाभ देगी। गाय को हमने मां माना, क्यों? वैसे तो चौपाया पशु है वो, और एक चौपाए पशु को अपनी मां मान लेना बुद्धिमानी है अगर ऊपरी तौर से देखो तो। लेकिन फिर भी माना तो कोई तो कारण होगा। जो जन्म दे वो कौन? का मां। जो जीवन दे वो कौन? तो फिर मानना पड़ेगा कि नहीं, वो भी मां। जो जन्म दे वो भी मां, और जो जीवन दे, तो गाय तो हमें स्वास्थ्य लाभ देती है। और ऐसा तो वैज्ञानिक सत्य हो गया, वैज्ञानिकों ने ये साबित कर दिया, गौमूत्र, गोबर और दूध, गाय का दूध, गाय का दही, गाय का घी, ये सब किसी डॉक्टर से पूछो जिनको ब्लॉकेज हैं, वो कहेगा कि घी मत खाओ। लेकिन अगर देसी गाय, भारतीय गाय के घी की बात करो तो, एक डॉक्टर साहब से मेरी चर्चा हुई थी, कहा भैंस का घी खाओ कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, गाय का घी खाओ तो घटता है तो वो भी घी, वो भी घी। तो हमको जीवन दे रही है कि नहीं, स्वास्थ्य लाभ दे रही है कि नहीं? गाय जिस दिन नहीं रही उस दिन हमारा अस्तित्व समाप्त होने वाला है। मानव नाम की चीज नहीं बचेगी। गाय पृथ्वी का देविक स्वरूप है। आइए श्रीमद् भागवत में, पृथु के पास प्रजा के लोग आए थे और कहा भगवान पृथ्वी हमें अन्न नहीं देती। पृथ्वी पर पृथु को क्रोध आया तो गाय के रूप लेकर के वो भाग गई। जब खड़ी हुई थरथर कांपने लगी। पृथु ने कहा हे देवी, तेरा दायित्व है कि तू अन्न दे। कहा भगवान मैं अन्न तो दूं, लेकिन लोगों ने धर्माचरण छोड़ दिया है, लोगों के आचरण में धर्म चला गया, मैंने अन्न देना बंद कर दिया। ठीक, अब मैं खड़ी हूं, आप मेरा दोहन कीजिए। तो सोचो तो सही कि गाय अगर पृथ्वी गाय का रूप लेके भाग गई तो दौड़ी काय पे?
ये संशय बुद्धिमानों के मन में आएगा। बाकी तो लोग अरे नमा करके कथा सुन के चले जाएंगे। हमारे देवताओं के दो दो स्वरूप माने गए हैं, एक भौतिक एक दैविक। जैसे अमरकंटक से निकली मां नर्मदा भड़ूत तक की यात्रा की तो विंध्याचल सतपुड़ा के बीच में बहती हुई मां नर्मदा की जलधारा के रूप में जो स्वरूप है वो भौतिक स्वरूप है। लेकिन उसी जल में मगर पे सवार मात्र स्वरूप में अगर दर्शन हो जाए तो नर्मदा में नर्मदा है कि नहीं है, वो दैविक स्वरूप है। तो ये धरातल जो धरती है, ये स्थूल धरती का भौतिक स्वरूप है, और इस पे चलती हुई ये गाय इसी धरती का दैविक स्वरूप है। यानी अगर गाय की सेवा होगी, गाय की रक्षा होगी, प्रकृति हमारे अनुकूल, सीधी बात है। और भुज का जब भूकंप हुआ उसके 2, 4, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन के बाद एक शोध आया था पेपर में कि ये भूकंप हुआ क्यों, और अनेक कारणों में एक कारण उसमें आया था। कारण तो बहुत सारे दिए थे कि इसके कारण भी हुआ, इसके कारण भी हुआ, इसके कारण भी हुआ, लेकिन एक कारण आया था कि भुज के आसपास जो बूचड़ खाने हैं उनमें जो गायें कटती है उनकी करुणा भरी चित्कार के वाइब्रेशन के कारण भूकंप आया। अच्छा, भूकंप आया तो भूकंप ने यह देखा कि जो गाय को नहीं मानता है उसको हम छोड़ दें, परिणाम तो गाय की सेवा, गाय की रक्षा। और विडंबना यह है कि आज गाय जितनी मात्रा में हिंदुस्तान में होनी चाहिए है, आज गौशालाएं बहुत, तो धन्यवाद उन लोगों को जो गौशाला चलाते हैं, क्योंकि आम आदमी न समझ पा रहा है। गौ माता की जय तो बोलता है लेकिन गाय का पालन नहीं करता। तो उन्होंने ये सोचा कि जितनी बचा सको, जितनी सुरक्षित कर सको उतनी करो, लेकिन ये इससे होना जाना ज्यादा नहीं कुछ। हर व्यक्ति के मन में गाय को अगर मां माना है तो मां जैसा भाव पैदा हो, जैसी मां की सेवा होनी चाहिए ऐसी गाय की सेवा हो, यह श्रद्धा अगर जन्म ले ले, और एक व्यक्ति जिसके पास गोपालन की व्यवस्था है, पशुपालन की व्यवस्था है, अगर वो एक व्यक्ति एक गाय की जिम्मेदारी अपने जिम्मे ले ले तो प्यारे गाय नहीं इतनी बची जितने लोग पालने वाले हैं। आज गौशाला की जरूरत है, और लोग गांवों में गौशाला खोलते हैं। मुझे बड़ा विचित्र लगता है कि जिस गांव में घर घर में पशुपालन होता है वहां अलग से गौशाला की जरूरत क्या है। एक गांव में एक गौशाला, तो होना तो ये चाहिए कि जितने घर उतनी गौशाला, हर घर में एक गाय हो तो गौशाला बनेगी कि नहीं। वो ना कोई चंदा करना पड़ेगा, ना कमेटी बनानी पड़ेगी, ना कोई हिसाब किताब रखना पड़ेगा, ना कुछ नहीं करना पड़ेगा, और एक घर में केवल एक गाय, ज्यादा की जरूरत नहीं है। और इसका अगर गणित लगाओ तो एक गांव में 100 घर औसत तो ऐसे हो सकते हैं जिसमें एक गाय पाली जा सकती है, जिनके पास व्यवस्था है उसको खिलाने की, उसको बांधने की। नगर छोड़ो, शहर छोड़ो, एक घर गांव का जो खेती करते हैं, जिनके पास है व्यवस्था, एक घर एक गाय, औसत 100, किसी गांव में 50, किसी में 200, एक तहसील में 200 गांव, गाय 20,000 पलेगी कि नहीं पलेगी। और एक जिले में 50, एक जिले में 5 तहसील, गाय हो गई 1 लाख। और एक प्रांत में अगर 50 जिले हों तो गाय कितनी हो गई, सोचो जरा, 50 लाख। और हमारे पुराने प्रांत जो कटपिट के बढ़ गए, छोड़ो 23 थे, अगर वो 23 ही प्रांत 50 जिले के मान लो तो 11.5 करोड़ गाय आज बिना किसी चंदे फंदे समिति के पाली जा सकती है। जरूरत है गाय के प्रति प्रेम और गाय के प्रति श्रद्धा की। और धर्म कहता है कि पात्रे दानम मति कृष्ण मात्र पितृयो पूजनम श्रद्धाम बलि गावम ग्रास माने केवल उसको खिलाना नहीं, उसको पूरी तरह से सुरक्षित रखना, उसकी पूरी सेवा करनी। जरूरत है किसी गौशाला की। लेकिन जब लोगों ने इस बात को समझा नहीं, केवल बातों में ही रखा, तो कुछ बुद्धिमान लोगों ने ये योजना बनाई कि गौशाला खोलो।
तो जितना बन सके उतना तो करें, तो वो धन्यवाद के पात्र हैं। पर प्यारे, उनकी मेहनत पे पानी मत फेरो, क्योंकि ये धर्म की बात करते हो तो फिर धर्म तो ये कहता है 6 लक्षणों में कि गाय की रक्षा भी धर्म है, और गाय की रक्षा नहीं कर पाए। अच्छा चलो, बूचड़खाने में गाय जाती कैसे? अपने आप चली जाती क्या? भेजा तो हमने ही। अगर गाय को हम बेचे ही नहीं तो जाएगी। अच्छा, मां को यदि मां का दर्जा अगर गाय को दिया है और मां के रूप में ही हम उसको स्वीकार कर लें, तो कोई अपनी मां को बाजार में खड़ा करेगा? बेचने के लिए खड़ा करेगा, और करेगा तो वो सतपुत्र कहलाएगा। बड़ी विडंबना है। पात्रे दानम मति कृष्ण मात्र पितृयो पूजनम श्रद्धाम बलि गवाम ग्रास षड्विध धर्मस्य लक्षणम। ये 6 धर्म के लक्षण है, और अगर इन 6 में से कहीं एक में भी चूक गए तो हम धर्म से थोड़ा सा दूर हुए कि नहीं हुए? धर्म बड़ी बारीक चीज है। मूल धर्म सब पे लागू होता है, एक समान लागू होता है, क्योंकि धर्म एक सिद्धांत का नाम है। और सिद्धांत कभी किसी के लिए बदलते? धर्म की तो बहुत सारी परिभाषाएं आई। यह तो अभ्युदय निश्रेयस सिद्धि स धर्म। एक जरा सी बात कही, वो कर्म करो जिससे इस लोक का भी सुधार हो, और जहां हम जाएंगे उस लोक में भी हमको श्रेष्ठता मिले। वो कर्म करो जिससे जीवन का परम लक्ष्य मिले। अच्छा, पहली बात तो है कि हमको यह सोचना पड़ेगा कि हम जन्मे क्यों, इस दुनिया में आए क्यों। आगे की तो बात बाद में करेंगे। हमको तो यही नहीं पता कि हम पैदा क्यों हुए। पूछो किससे कि तुम क्यों पैदा हो गए, कि हमको क्या मालूम। भगवान ने भेज दिया दुनिया में, तो कोई कारण होगा तो भेजा के, कोई काम सौंप के भेजा होगा नहीं। कुछ ना कुछ तो उद्देश्य है उसको हमारे मानव जीवन में, इस जीव को मानव शरीर में डाल के भेजा इस दुनिया में, कोई तो कारण होगा। और अगर वो काम हमने पूरा नहीं किया तो जीवन व्यर्थ गया कि नहीं गया। तो जरा सोचो कि हम इस दुनिया में आए क्यों। एक व्यक्ति मिला मुझे कि गुरुजी हमारे जिंदगी का सब काम पूरा हो गया। हमने कहा क्या काम था पहले तो ये बता। का 2 लड़के हैं, 3 लड़कियां हैं, तीनों लड़कियों का ब्याह कर दिया, अच्छे घर में वो है, आनंद में है। दोनों बेटों का, इनका भी ब्याह शादी कर दी, इनके 2 मकान बना दिए, इनकी खेती बाड़ी बांट दी, दोनों ये भी आनंद में है। अब मेरे जीवन में कोई काम नहीं। हमने कहा तुमसे कुत्ता बढ़िया है फिर, क्योंकि उसको अपनी औलाद के लिए माथापच्ची करने की जरूरत है। पैदा हो गए, जैसे तैसे बड़े हो जाएंगे, पल जाएंगे, वो अपनी मस्ती में रहता है। तो तुझे इतनी चिंता करनी पड़ी और इतनी माथाबोड़ी करनी पड़ी, और आज कह रहा है ये जीवन का लक्ष्य है। क्यों जीवन मिला? महाराज मनु को देखो, जितना उनके पास है उतने में से, उसमें से एक छदाम भी हमारे पास नहीं है। लेकिन वो आदमी कहता है कि मुझे जीवन में सुख नहीं मिला। मनु के पास क्या कमी? जो सार्वभौम चक्रवर्ती सम्राट, पूरी धरती का मालिक, स्वयंभू मनु, उनके जीवन में क्या दुख हो सकता है? और वो खुद कह रहे हैं भयउ न विषय विराग भवन बसत भाचोथपन हृदय बहुत दुख लाग। अब ऐसे आदमी को क्या दुख हो सकता है? तो किसी ने कहा कि धन बहुत है, नौकर चाकर हैं, महल हैं, संपत्ति है, अधिकार है, पद है, सब है, पर कोई बेटा बेटी नहीं होगा, संतान नहीं, तो भी दुखी होता। का बेटे हैं 2, बेटियां हैं 3, संतान का कोई दुख नहीं है। और बेटे भी अद्भुत हैं, प्रियव्रत, उत्तानपाद, देवहूति, आकुति, प्रसूति। फिर क्या संताप है? का बेटे के घर कोई बेटा नहीं होगा, तो अद्भुत बेटा पोता उनको प्राप्त हुआ है, जिसका नाम है ध्रुव। ध्रुव लोग आज भी एक तारे के रूप में जाना जाता है, जो परमात्मा का प्यारा भक्त हुआ और आज भी ध्रुव लोक में निवास करता है। ऐसा परम भक्त ध्रुव जिसका पोता, उसको क्या क्या चिंता, क्या दुख? का बेटी के घर कोई बेटा नहीं होगा, संतान नहीं होगी।
तो कहा मां देवहूति के गर्भ से स्वयं भगवान कपिल के रूप में प्रकट हुए, अब क्या चिंता। फिर भी वो व्यक्ति कह रहा है कि हृदय बहुत दुख लाग, क्यों, जन्म गयो हरि भक्ति बिनु। मति कृष्णा, मेरा जीवन इस सांसारिक लफड़े में ही बीत गया और जिस काम के लिए जीवन मिला था वो मुझसे हुआ ही नहीं, अब क्या करूं। महाराज दशरथ ने सभा के बीच बैठ के काज देखा, ये बुद्धिमानी है। कोई आदमी अपने ऑफिस में बैठ के अपना श्रृंगार करे, करते तो अपने महल में करते, रात दरबार में आके काज देखने की क्या जरूरत है। लेकिन देखा और एक चीज देखी, चलो पूरे आधी जिंदगी ऊपर जिंदगी बिता दो कोई बात नहीं, लेकिन वो परिस्थिति पैदा हो जाए फिर तो थोड़ा समझ जाओ। श्रवण समीप भय शीत के सा, कान के पास के बाल सफेद देखे और मानो दशरथ जी के मन में एक चिंतन आया कि मनहु जरठपन उपदेशा, मानो बुढ़ापा मेरे कान में आके कह रहा है कि तेरे जीवन में मेरा प्रवेश हो गया और बुढ़ापे के बाद बचपन नहीं आता, फिर मृत्यु। तो ये तो जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब आगे की जो तैयारी है, आगे की यात्रा करनी है, उसके लिए तैयार हो जा, उसके लिए अपनी अटैची भर ले, उसके लिए अपनी तैयारी कर ले। और दशरथ जी ने एक पल देर नहीं की है और सीधे गुरुदेव वशिष्ठ के पास पहुंच गए कि राम को युवराज पद दे दूं। ये अलग बात है कि योजना दूसरी बन गई, पर उन्होंने कहा अब ये सब सौंप सांप करके और मैं उस काम में लग जाऊं जिसके लिए मेरा जीवन है। हृदय बहुत दुख लाग, क्यों, जन्म गयो हरि भक्ति बिनु। तो हम पैदा क्यों हुए। पलटू कहता है नर्तन सुबह भजन के लायक, क्यों मिला ये मानव जीवन का भजन करने के लिए। ये पलटू का वाक्य है और हमने इसमें एगो की मात्रा बढ़ा दी और उसी के चक्कर में जिंदगी खप गई। यही हुआ कि नहीं हुआ। भजन को हमने भोजन बना दिया। नर्तन सुबह भजन के लायक, कोड़ी हाट बिकाना, हरिगा ज्ञान परा, कुसंगति अमृत में विस्साना, एक न भूला दो न भूला, भूला रे सब संसारा, पलटूदास अब कहा पुकारी, अब नहीं दोष हमारा कोई दोष नहीं है। हमने तो तुमको जो कहना था कह दिया कि जीवन तुम्हें क्यों मिला। भगवान राम ने राम गीता में उत्तरकांड में कहा, पूरे सकल अयोध्या के लोगों को बुला करके और उनके सामने एक उपदेश किया है जिसको राम गीता के नाम से जाना जाता है। बड़े भाग मानुष तन पावा, हमको जीवन मिला, ये श्रेष्ठता हमारी। क्या है इस जीवन में, इस जीवन की बहुत सारी विशेषता है जो हमको मिल गया, लेकिन हम जानते ही नहीं कि क्यों मिला। एक विशेषता, 84 लाख योनियों में रोते सब हैं, खिलखिला के हंसना केवल मनुष्य को ही दिया भगवान ने। और जिसको मुस्कुराना सिखा के भेजा इस दुनिया में, उसकी जिंदगी रोते रोते बीत रही है। बंदर रोवे कोई बात नहीं, गाय रोवे कोई बात नहीं, बकरी रोवे, भैंस रोवे, जो भी रोवे, इनको रोना आता, हंस नहीं सकते। लेकिन मनुष्य को भगवान ने कहा कि तुझे रोने की जरूरत नहीं है, तुझे मैंने मुस्कुराना सिखाया है, तो मुस्कुराते हुए जीवन को जीना। आज वही मानव रोते हुए जी रहा है। क्यों? क्योंकि भूल गया कि मैं क्यों आया हूं। जीवन में जब गम आ घेरे तो मुस्कुराते जाइए। ये कहना सरल है लेकिन रो हर आदमी रहा है। जब मन के विपरीत हो तो रोना आता है। जैसा सोचा वैसा नहीं हो तो, अच्छा ब्लड प्रेशर के मरीज इतने हो गए क्यों? ये रोते रोते ही सब हुए हैं। डॉक्टर से पूछोगे ब्लड प्रेशर क्यों बढ़ा घटा, चिंता करना बंद करो, टेंशन में मत रहो। तो टेंशन मैंने रोना ही तो है। और जो मुस्कुराना जानता था रोना सीख गया। कबीर कहता है कि चेतरे गुमानी ये नर जन्म न मिले, और जिस माया को तू इकट्ठा करने में लगा वो यहीं रह जाएगी और तुम्हें सब छोड़ के जाना पड़ेगा। लेकिन जाने से पहले ये तो जान लो कि मुझे जीवन मिला क्यों। तो मेरे राम ने इसका जवाब दिया है, बड़े भाग मानुष तन पावा और सुर दुर्लभ। ये इसकी विशेषता बड़ी भारी है।
देवता पूजे जाते हैं, स्वर्ग में रहते हैं, जहां सब तरह का भोग मौजूद है। और कोई 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 शरीर छोड़ के जाए तो उसके लिए अच्छा लिखने के चक्कर में हम पत्रिका में लिखते भी हैं कि फला व्यक्ति कहां गया, स्वर्गवासी हो गया है। स्वर्ग में कुछ ठीक ठाक है? स्वर्ग में पुण्य का फल भोगेगा और नीचे गिरेगा तो अपना बैलेंस खत्म होगा कि नहीं होगा? स्वर्ग में रह नहीं सकता कोई। लेकिन जिनको स्वर्ग मिल गया वो रो रहे हैं कि हमें मानव जीवन मिले। मतलब इसका सीधा सा गणित है कि देवताओं से भी श्रेष्ठ यदि कोई है तो कौन? वो पदवी मुझे आपको मिली कि नहीं मिली? और हम देव से भी श्रेष्ठ हैं। इंद्र रो रहा है, वरुण रो रहा है, कुबेर रो रहा है कि मुझे देव योनि मिली, लेकिन इसमें मेरी मुक्ति, उस लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो सकती जिस लक्ष्य के लिए जीव भटक रहा है। वो प्राप्ति कहां से होगी? क्या उसके लिए मुझे मानव जीवन होना जरूरी है। मुझे मानव होना, मुझे मृत्युलोक में जाना जरूरी है, क्योंकि वहीं से साधन, अगर साधन नहीं होगा तो क्या यात्रा होगी? बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ निगावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। ये जीवन मुक्ति की प्राप्ति का साधन है। और मोक्ष क्या है? मरने के बाद मिलेगा। मोक्ष का एक दूसरा अर्थ करके देखो, मोह का क्षय। क्षय माने समाप्ति। मोह की समाप्ति अगर हो गई तो जीते जी मुक्ति है। या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृति संयमी। गीता में मेरे गोविंद कहते हैं कि अर्जुन, युद्ध करते करते तेरी मुक्ति है। बस ये संसार रूपी रात्रि है। उस रात्रि में कौन जागता है? या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृति संयमी। मोह है तो बंधन है, और मोह का क्षय हो जाए तो मुक्ति है। मोह सकल व्याधि न कर मूला, ते ते पुनि उपजहि बहुशूला, मोह निशा सब सोवनिहारा। अरे देखिए सपना अनेक प्रकारा। ये संसार जब तक सच्चा लगे तो संसार का ये जो खेल चल रहा है ये तो सपना है। और सपना कब होता है? जब नींद होती है। जागते सपना देखता कोई? तो समझ लो कि हम अभी जागे ही नहीं है। और जब जाग जाए तो सपना टूट जाता है। जिस दिन संसार असार हो जाए, मान लो कि हमें हमारी जागृति हो गई, इसके लिए मानव जीवन मिला है। धर्म की इस चर्चा में और आगे बढ़े, और आगे बढ़े, और आगे बढ़े, बढ़ते रहेंगे। अगली बार में जो बात करने की है कि उस यात्रा में हम कैसे चलेंगे, धर्म की यात्रा में कैसे उस लक्ष्य की प्राप्ति होगी, कैसे इस संसार रूपी इस शत्रु को जीत पाएंगे, कैसे इस आवागमन के बंधन से हम मुक्त हो पाएंगे। तो उस युद्ध में विजय की प्राप्ति के लिए भगवान राम ने धर्मरथ का वर्णन किया है। क्योंकि धर्मते बिरति जोगते ज्ञाना, ज्ञान मोक्षप्रद वेद बखाना। यात्रा शुरू होगी धर्म के पालन से। और वो धर्म का पालन कैसे हो, वो धर्म की क्या परिभाषा और हो सकती है सरल से सरल। भगवान श्री राम ने विभीषण को ही वो धर्मरथ का वर्णन करके सुनाया है। जब रावण आया है समरांगण में तो दोनों की स्थिति बिल्कुल विपरीत हो गई। रावण रथ पे सवार होकर आया, सारे आयुधों से पूरी तरह परिपूर्ण होकर के आया। भगवान राम के चरणों में पत्राण तक नहीं है, खड़ाऊ तक बलकल वेश है, न कोई कवच है, न माथे पे छत्र है। तो विभीषण को यह देख करके बड़ी चिंता हुई। रावण रथी विरथ रघुवीरा, और देखी विभीषण भयउ अधीरा। भगवान राम ने कहा चिंता क्यों कर रहा है? क्या चिंता हुई तुझे? रावण आज मेरे सामने आ गया और तुझे यह लगता है कि मेरे बाण से मारा जाएगा?
और तेरे भाई के मरने का दुख तुझे मरने से पहले सता रहा का भगवान? नहीं, मुझे तो चिंता यह कि वो रथ पे सवार है, आप जमीन पे खड़े हैं, ये युद्ध कैसे संभव है और इस युद्ध में विजय कैसे संभव है? तो भगवान राम ने कहा वो भी रथ पे सवार है, मैं भी। और उस धर्मरथ का जो वर्णन किया है वो चर्चा हम अगले रविवार। और एक निवेदन है कि बहुत लोग जुड़े हैं और जो जुड़ गए उनसे मेरा कहना है कि और से इस यात्रा में ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ने का प्रयास करें। ओम नमो नारायण। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं।